ट्रंप का रूस के पास 2 एटमी पनडुब्बियां तैनाती का आदेश। कहा गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। पूर्व राष्ट्रपति रूसी राष्ट्रपति बोले थे अमेरिकी प्रेसिडेंट घबरा गए हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है राजा चौधरी और आगे हम न्यू वीडियो लेकर। तो आज हम बात करेंगे ट्रंप और रूस के भी और भारत के बीच चल रहे विवाद के बारे में। सारा विवाद शुरू होता है भारत पाक वॉर से। वॉर होने के बाद ट्रंप ऐलान करते हैं कि वॉर मैंने रुकवाई है, जबकि भारत इसको सिरे से नकार देता है। और उसके पश्चात ट्रंप भारत पर 25% टैरिफ लगाते हैं, पाकिस्तान के साथ कई ट्रेड डील करते हैं और कहते हैं कि हमें भारत और रूस की अर्थव्यवस्था डेड है। तो रूसी राष्ट्रपति पूर्व राष्ट्रपति का इस पर बयान आता है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट घबरा गए और अब ट्रंप ने रूस के पास 2 एटमी पनडुब्बियां, मतलब परमाणु एनर्जी वाली पनडुब्बियां जिसमें परमाणु हथियार होते हैं, तैनाती का आदेश दिया। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के साथ बढ़ते तनाव के बीच रूस के नज़दीक 2 न्यूक्लियर पनडुब्बियां तैनात करने के आदेश दिए हैं। साथ ही गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी है। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि पनडुब्बियां कहां तैनात की जाएंगी। ट्रंप ने सोशल मीडिया साइट ट्रुथ सोशल पर इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने अपने इस फैसले के पीछे रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव की भड़काऊ बयानबाजी को जिम्मेदार बताया है। रूस है, रूस किसी से नहीं डरता, रशिया और रशिया। ट्रंप ने 28 जुलाई को स्कॉटलैंड यात्रा के दौरान ऐलान किया था कि रूस के पास यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए 10 से 12 दिन का समय है। अगर रूस इस दौरान सीज फायर के लिए बातचीत पर राजी नहीं होता तो रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों पर सेकेंडरी टैरिफ लगेगा। अब ट्रंप का सोशल मीडिया बयान देखे तो बेस्ड ऑन द हाईली प्रोवोकेटिव statements of the former president of Russia Dmitry Medvedev, who is now the deputy chairman of the Security Council of the Russian Federation. I have ordered 2 nuclear submarines to be positioned in the appropriate region just in case these foolish and inflammatory statements are more than just that. Words are very important and can often lead to unintended consequences. I hope this will not be one of those instances. Thank you for attention to this matter. कहने का मतलब है कि रशिया को धमकी है डोनाल्ड ट्रंप की। ट्रंप ने बताया डेड इकोनॉमी, तो रूस ने डेड हैंड की याद दिलाई। ट्रंप ने 30 जुलाई को भारत पर 25% टैरिफ लगाने के बाद भारत और रूस को डेड इकोनॉमी बताया था। उन्होंने कहा था भारत और रूस अपनी अर्थव्यवस्था को साथ ले डूबे, मुझे क्या। इसके जवाब में रूसी पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने कहा था अमेरिकी राष्ट्रपति घबरा गए और भारत के इस पर कोई बयान नहीं आया है, जबकि ऐसी चीज़ों में भारत को बयान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, क्योंकि वॉर इज़ अ वॉर हो कुछ भी हो, हमें डरना नहीं चाहिए कभी। मेदवेदेव ने टेलीग्राम पर लिखा था ट्रंप को डेड हैंड की खतरनाक ताकत याद रखनी चाहिए, भले ही यह अब मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये मौजूद है। अगर रूस के पूर्व राष्ट्रपति के कुछ शब्दों से अमेरिका के शक्तिशाली राष्ट्रपति इतना घबरा जाते हैं तो रूस का रास्ता बिल्कुल सही है। हम अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहेंगे। ये होती है ताकत, जवाब देना। जैसे कि अभी आपने देखा होगा टैरिफ वॉर चल रही थी तो अमेरिका ने सभी देशों पर टैरिफ लगाए, तो सिर्फ चाइना ऐसा देश था जिसने पलटकर अमेरिका पर डबल टैरिफ लगाया और किसी देश की हिम्मत नहीं थी कि उस पर टैरिफ लगा सके। तो क्यों? क्योंकि हमारा व्यापार संगठन बहुत ही कमज़ोर है, हमारी नीतियाँ बहुत ही कमज़ोर हैं। जी हाँ, मैं भारत की बात कर रहा हूँ और हमें चेंज करना होगा ये सब कुछ, और हम धीरे धीरे बदल रहे हैं।
डेड हैंड रूस का एक पुराना न्यूक्लियर हथियार कंट्रोल सिस्टम था। यह देश की लीडरशिप खत्म होने पर भी जवाबी हमले करने में सक्षम था और हो सकता है अभी भी हो। मतलब कहने का मतलब देश में न्यूक्लियर हमला होता है उसके बाद भी यह जवाबी हमला करने में सक्षम था और हो सकता है कि ये अभी भी हो। 9 देशों के पास 12,000 परमाणु हथियार है। मतलब दुनिया खत्म होना बहुत ही नज़दीक है। रूस के पास 5,459, अमेरिका के पास 5,177 और ईरान के पास देखें तो ईरान की बात करें तो ईरान के पास एक भी न्यूक्लियर वेपन नहीं है और वो बनाना चाहता है। तो अमेरिका कहता है कि इससे हमें खतरा है, इससे दुनिया हमें नहीं, इससे दुनिया को खतरा है, इससे दुनिया में अशांति होगी। और आपके पास 5,177, इससे दुनिया को खतरा नहीं है। चीन के पास है 600, फ्रांस के पास है 290, ब्रिटेन के पास 225, भारत के पास 180, पाकिस्तान के पास 170, इजराइल के पास 90, नॉर्थ कोरिया के पास 50। ट्रंप ने मेदवेदेव को असफल पूर्व राष्ट्रपति कहा था। पहले भी ट्रंप और मेदवेदेव के बीच नोकझोंक होती रही है। ट्रंप कई बार रूस के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर चुके हैं, हालांकि वे रूसी राष्ट्रपति पुतिन पर सीधे हमले से बचते रहे। उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था, मेरी पुतिन के साथ फ़ोन पर अच्छी बातचीत होती है, लेकिन इसके कुछ घंटों बाद ही रूस यूक्रेन पर हमले करता है। इससे मैं निराश हूँ, फिर भी पुतिन ऐसे इंसान हैं जिसके साथ मैं अच्छा तालमेल बना सकता हूँ। कहा जाता है गाइस कि फॉरेन मिनिस्ट्री में देयर इज़ नो परमानेंट फ्रेंड, नो परमानेंट एनिमी, ओनली परमानेंट स्ट्रेंथ, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। तो कोई देश का कोई भी नेता हो, पहला इंटरेस्ट उसका होना चाहिए अपने देश की ग्रोथ पर। फर्स्ट नेशन देन एवरीथिंग, उसके बाद सब कुछ। और जिस देश के नेता ऐसा सोचते हैं वो देश टॉप में रहते हैं हमेशा। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। आगे की वीडियो के लिए बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।